सोचिए आप अपने घर में गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक कोई अदृश्य हाथ आपका कंबल खींच ले। क्या आप चिल्लाओगे या समझ नहीं पाओगे ये सपना है या सच? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? सच कहूँ तो आपको भी सोते समय ऐसा एहसास हुआ होगा कभी न कभी। कुछ ऐसा ही अमेरिका में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ। ये बात है अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक परिवार की, जिनकी जिंदगी अचानक बदल गई। अब आप सोचोगे कि जिंदगी अचानक बदल गई, ये कैसी बात हुई? यहाँ जिंदगी बदलने का ये अर्थ नहीं है कि वो रातों रात अमीर हो गए हैं। यहाँ जिंदगी बदलने का अर्थ ये है कि उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी थी, जैसे कि दीवार पर अजीब आवाजें, आधे कुत्ते आधे खरगोश जैसे जानवर और एक अदृश्य ताकत जो खुद को काटे कहती थी। ये कहानी है 1800 की दशक की। उस समय बिजली नहीं थी, गांव में अंधेरा, जंगल और जानवरों की आवाजें ही रात का संगीत थी। और ऐसे ही माहौल में शुरू हुई अमेरिका की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी, बेल वेच। इस कहानी के केंद्र में है बेल परिवार। जोहन बेल, उनकी पत्नी लूसी और उनके बच्चे। बाहर से ये परिवार बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जरा सोचिए, हमें अक्सर कुछ घटनाओं के घटने का संकेत पहले से मिलता है, पर हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस परिवार ने भी किया, जिसका हर्जाना इन्हें कुछ खोकर भुगतना पड़ा, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में पूरी तरह से करने वाले हैं। 1800 के शुरुआती सालों में अमेरिका अभी भी नई नई स्वतंत्रता की दौर से गुजर रहा था। दक्षिणी राज्य में गांव और खेत प्रमुख थे। टेनेसी राज्य के रॉबर्टसन कंट्री में फैली हरी भरी जमीन, शांत नदी और गहरे जंगल लोगों के लिए उपजाऊ भूमि थी। उस छोटे से टेनेसी राज्य में बिजली या आधुनिक साधन नहीं थे। लोग अंधेरे में मदिया या आग पर निर्भर रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस दशक की बात होगी। रात को जंगल से आने वाली आहट, जानवरों की आवाज और निस्तब्धता किसी भी सामान्य इंसान को भयभीत करने के लिए काफी थी। और इसी माहौल में शुरू होती है बेल वेच की रहस्यमयी कहानी। 1804 में एक मेहनती किसान जॉन बेल अपनी पत्नी लूसी बेल और बच्चों के साथ नॉर्थ कैरोलिना से निकलकर यहाँ आकर बस गए। वे लोग एक नया जीवन चाहते थे, जैसे कि खेती करना, जमीन पर मेहनत कर परिवार को सुरक्षित और संपन्न बनाना। धीरे धीरे जॉन बेल का परिवार आसपास के लोगों में जाना जाने लगा। उनकी इज्जत थी और उनके खेत भी अच्छे खासे सफल हो रहे थे। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोग अपने निजी घर को छोड़कर कहीं दूर जमीन लेकर घर बनाकर वहाँ सेटल होना चाहते हैं, बगैर वहाँ की जांच पड़ताल किए। कुछ ऐसा ही इस परिवार ने भी किया था, जिसका भुगतान इन्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा, जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था इस परिवार के साथ। इस परिवार के मेन सदस्यों में हैं सबसे बड़े बेटे जेसी बेल, उनके बाद जोहन बेल, फिर ट्रेवरी बेल और बेंजामिन बेल, और सबसे छोटी व प्यारी बेटी पैट्सी बेल। लूसी बेल को लोग बहुत दयालु और धार्मिक औरत मानते थे। यह परिवार चर्च से जुड़ा हुआ था और ईसाई रीति रिवाजों में विश्वास रखता था। कई सालों तक बेल परिवार का जीवन सामान्य और सुखद रहा, लेकिन 1870 के आसपास अचानक से अजीब घटनाएं घटनी शुरू होने लगी। शुरुआत में सबने सोचा कि यह सामान्य ही है, कभी जंगली जानवरों की हरकत, कभी मौसम का असर, पर धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी अजीब और भयावह होने लगी कि उनका सामना करना मुश्किल हो गया। जोहन बेल ने खेत में काम करते समय सबसे पहले एक अजीब दृश्य देखा।
उन्होंने खेत की मेड़ पर एक अजीब प्राणी देखा जिसका शरीर आधे कुत्ते जैसा और आधे खरगोश जैसा लग रहा था। जोहन ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन वह प्राणी बिना घायल हुए गायब हो गया। यह घटना उनके स्मृति में रह गई और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ऐसा भयानक जीव आ जाए तो क्या आप लड़ोगे या फिर भाग जाओगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद परिवार ने नोटिस किया कि घर के अंदर और बाहर रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा हो। कभी कभी दीवार पर थपथपाहट, छत पर किसी भारी चीज के गिरने जैसा शोर और कंबल खींचे जाने का एहसास। जोहन बेल और लूसी ने कई बार देखा कि बच्चे के बिस्तरों से कंबल खींचकर नीचे गिर जाते हैं। जब वे उठाते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच रखा हो। सबसे भयानक अनुभव हुआ जोहन की बेटी बेट्सी बेल के साथ। कई बार उसने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। अभी उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ जाता, जबकि आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता। उसके चेहरे पर लाल निशान उभर जाते। परिवार और पड़ोसी इस नज़ारे को देखकर हिल गए, क्योंकि यह किसी भ्रम जैसा नहीं था, वास्तविक शारीरिक असर दिख रहा था। बेल परिवार ने पहले इन बातों को गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी जब घर आए तो उन्होंने खुद उन आवाज़ों को सुना। कई लोगों ने माना कि यह कोई आत्मा या अदृश्य ताकत है। धीरे धीरे यह रहस्यमयी ताकत आवाज़ें निकालने लगी। पहले तो धीमी फुसफुसाहट, फिर साफ शब्द। वह ताकत खुद को कांटे कहती थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह कांटे बेट्स नामक औरत की आत्मा थी जो बेल परिवार से नाराज थी। कांटे बेट्स असल में बेल परिवार की पड़ोसी थी और कहा जाता है कि उसका जोहन बेल से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। यहीं से बेल परिवार की जिंदगी बदल गई। अब यह महज अजीब आवाज़ों की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत का सामना करना था जो बोल सकती थी, मार पीट सकती थी और परिवार को परेशान करने में आपदा थी। बेल विच की दास्तां का असली सिलसिला अब शुरू होता है। अदृश्य ताकत का बोलना शुरू होना। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि ये घटनाएं सिर्फ आवाज़ों और मारपीट तक सीमित थी, वहीं अब यह ताकत बोलना भी शुरू कर देती है। शुरुआत में परिवार ने धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी। कभी किसी का नाम लिया जाता तो कभी कोई अस्पष्ट शब्द, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज़ साफ और तेज होती गई, मानो कोई इंसान ही बोल रहा हो। अब बेल परिवार और पड़ोसी दोनों यह मानने लगे कि यह कोई आत्मा है जो खुद को साबित करना चाहती है। एक दिन यह ताकत साफ आवाज में कहती है, मैं काटे हूँ, और यही नाम आगे चलकर बेल विच के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि यह आत्मा असल में कांटे बेट्स नाम की महिला की थी। कांटे बेट्स जोहन बेल की पड़ोसी थी। लोगों का कहना था कि जोहन और कांटे के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद उसकी आत्मा ने जोहन बेल से बदला लेने की ठानी और अब वह उनके परिवार को सताने आई है। कांटे ने अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए कई बार अजीब कारनामे की। वह दीवार पर जोर जोर से थपथपाती, बर्तनों को खड़खड़ाती और हवा में उड़ती, बच्चों के कंबल खींच लेती, बेट्सी बेल को बार बार चिढ़ाती और उसे जोर से थप्पड़ मारती। कई बार तो ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई अदृश्य मेहमान है जो हर बात सुन रहा है और बीच बीच में बोलकर जवाब देता है। बेल परिवार की यह कहानी अब पूरे इलाके में फैल गई। लोग
दूर दूर से इस बिच को सुनने और देखने आते। और हैरानी की बात ये थी कि यह आत्मा सिर्फ बेल परिवार से ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान से बातचीत कर सकती थी। कहा जाता है कि अगर कोई मेहमान परिवार से मिलने आता तो यह आत्मा कभी उनका मजाक उड़ाती तो कभी उनके राज खोल देती। कभी कभी तो बाइबल की पूरी आयतें जोर से पढ़ देती मानो किसी पादरी की तरह। यानी केटे अक्सर धार्मिक विषय पर बात करती, वह बाइबल की आयतें बोल लेती और कई बार धार्मिक नेताओं से बहस करती। कुछ लोग हैरान थे कि अगर यह कोई बुरी आत्मा है तो उसे धार्मिक ग्रंथों की इतनी जानकारी कैसे है। कई लोग इसे शैतानी ताकत कहते तो कुछ कहते हैं कि जो कोई भगवान द्वारा भेजी चेतावनी है। बेट्सी बेल अब बड़ी हो रही थी और उसका रिश्ता जोशुआ गार्डनर नाम के युवक से तय हुआ था, लेकिन बेलविच को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब भी दोनों मिलते आत्मा बीच में आ जाती, बेट्सी पर और ज्यादा हमले होते, उसे रात रात भर डराया जाता। आखिरकार बेट्सी ने मजबूर होकर यह रिश्ता तोड़ दिया। अब आप सोचोगे कि पूरी आत्मा ऐसा क्यों करना चाहेगी? ये तो अभी बेल परिवार की शुरुआत थी। बेलविच का सबसे बड़ा निशाना था जोहन बेल। वो कहती थी कि उसने कसम खाई है कि जोहन बेल को तबाह करके रहेगी। धीरे धीरे जोहन बीमार पड़ने लगे। कभी उनका चेहरा सुन्न पड़ जाता, कभी उन्हें बोलने में तकलीफ होती। डॉक्टर भी बीमारी समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि बीच ने खुलेआम कहा था, जोहन बेल मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगी। अब तक ये घटना पूरे टेनेसी में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग दूर दराज से बेल परिवार का घर देखने और बीच की आवाज सुनने आते। कभी वो लोगों से उनके घर के राज खोजती, कभी उनके सवालों का जवाब। लोग इसे मनोरंजन की तरह भी लेने लगे, लेकिन परिवार के लिए यह डर और अपमान की बात थी। इतिहास में यह किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि अमेरिका के भविष्य के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन भी बेल परिवार के घर पिच को देखने आए थे। कहा जाता है कि जैसे ही उनका काफिला घर के पास पहुंचा, उनकी गाड़ी अटक गई, घोड़े खड़े रह गए, पहिए घूमे नहीं। तभी एक आवाज गूंजी, तुम अंदर आ सकते हो लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड्रू जैक्सन और उनकी टोली इतनी डर गई कि रात भर टिक नहीं पाए और वापस लौट गए। अब यह सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं रह गई थी। बेलविच की कहानी पूरे टेनेसी और फिर पूरे अमेरिका में फैलने लगी। लोग इसे सदी की सबसे डरावनी और सच्ची हंटिंग स्टोरी मानने लगे। जैसा कि आपने वीडियो के बीच में देखा था कि विच यानी केटे ये बार बार कहती थी कि जोहन बेल मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगी। समय के साथ जोहन बेल की सेहत गिरने लगी। उनके चेहरे पर लकवे जैसे लक्षण आने लगे। वे कभी बोल नहीं पाते, कभी बोलते तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती। उनके शरीर में झटके आते और अचानक वे गिर पड़ते। परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब जोहन की हालत बिगड़ती, घर में वही आवाज गूंजती, ये सब मैं कर रही हूँ। एक दिन जोहन बेल की हालत इतनी गंभीर हो गई कि वे बिस्तर से भी उठ नहीं पाए। परिवार ने उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। कहा जाता है कि बेल परिवार ने जोहन के कमरे में एक अजीब दवा की शीशी पाई। जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है तो बीच की आवाज आई, ये वही दवा है जिससे मैंने जोहन बेल को मारा है। लूसी बेल ने तुरंत बोतल की कुछ बूंदें बिल्ली को दी। जैसे ही बिल्ली ने उसे चाटा, वह तुरंत मर गई। यह देखकर पूरा परिवार और पड़ोसी सन्न रह गए। 20 दिसंबर 1820 को जोहन बेल की मौत हो गई। उस दिन पूरे घर में बिच की आवाज गूंज रही थी।
वह जोर जोर से गाना गा रही थी और हंस रही थी। आखिरकार मैंने अपने दुश्मन को मार दिया। पड़ोसी और रिश्तेदार जब जोहन की अंतिम यात्रा के लिए इकट्ठे हुए तब भी विच की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि उसने मजाक उड़ाते हुए गाना गाए और लोगों को परेशान किया। पेट्सी बेल पहले से ही विच के निशाने पर थी। उसका रिश्ता जोशुआ गार्डिनर से टूट चुका था। अब उसके पिता की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। कहा जाता है कि विच अक्सर बेट्सी को परेशान करती और उससे कहती कि तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। बेट्सी पर यह मानसिक दबाव इतना ज्यादा था कि वह हमेशा डरी सहमी रहती थी। जोहन बेल की मौत के बाद धीरे धीरे विच का आतंक कम होने लगा। 1821 में उसने खुद ऐलान किया कि अब वह कुछ समय के लिए जा रही है। उसने कहा, मैं 7 साल बाद वापस आऊंगी। और सचमुच 7 साल बाद 1828 में लोगों ने बताया कि विच फिर से लौटी। लेकिन इस बार वह उतनी हिंसक नहीं थी। उसने बेल परिवार के बेटे जोहन बेल जॉर्डन से लंबी लंबी बातें की। कहा जाता है कि उसने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी भी की थी और फिर वह गायब हो गई। बेल परिवार का घर अब वहाँ नहीं है, लेकिन उनके खेतों के पास एक गुफा है। लोग कहते हैं कि विच आज भी उस गुफा में मौजूद है। उस गुफा को आज बेल विच केव कहा जाता है और यह टेनेसी का मशहूर पर्यटन स्थल है। लोग वहाँ जाकर डरावना माहौल महसूस करते हैं। कई पर्यटक दावा करते हैं कि वहाँ आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बेल विच की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच था या सिर्फ एक लोक कथा। कुछ लोग मानते हैं कि यह सचमुच की आत्मा थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह मानसिक भ्रम और डर का असर था और कुछ इसे उस दौर की लोक कथा मानते हैं जो समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई। लेकिन चाहे यह सच हो या कहानी, बेल विच का नाम अमेरिका की सबसे डरावनी और प्रसिद्ध हंटिंग में आज भी लिखा जाता है। बेल विच ने सबसे ज्यादा जोहन बेल को निशाना बनाया और उसकी मौत का कारण बनी। पेट्सी बेल की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया और आज 200 साल बाद भी लोग इस जगह को डर और रहस्य से जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि 1821 में जोहन बेल की मौत के बाद विच यानी केटे ने कहा था कि वह 7 साल बाद वापस आएगी। 7 साल बाद 1828 में लोग मानते हैं कि वह सचमुच वापस आई। विच ने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी की थी। कुछ लोगों का दावा है कि उसने अमेरिका के गृह युद्ध और अन्य बड़े राजनीतिक बदलावों की भी भविष्यवाणी करती थी। फिर अचानक वह गायब हो गई और कहा कि वह 100 साल बाद फिर वापस आएगी। बेल परिवार का पुराना घर अब वहाँ नहीं है, लेकिन उनके खेत के पास एक गुफा है। लोगों का मानना है कि विच वहीं रहती है। यह टेनेसी का मशहूर पर्यटन स्थल है। गर्मी और हैलोवीन के समय यहाँ गाइड दूर होते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि गुफा के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया जबकि वहाँ कोई नहीं था। कई लोग फोटो खींचते समय अजीब धुंधली परछाइयां देखते हैं। दूर गाइड कहता है कि अगर कोई मजाक उड़ाए या विच को चुनौती दे तो अक्सर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। सालों से इस कहानी को लेकर बहुत से किस्से सुनाए गए हैं। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने घर या गुफा के पास खटखटाने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी है। कुछ लोगों ने अजीब परछाइयां और रोशनी देखी और कई बार कैमरे और मोबाइल फोन वहां काम करना बंद कर देते हैं। ये सारी घटनाएं इस डर को और बढ़ा देती हैं कि शायद बेल विच आज भी वहां मौजूद है।
बेल विच की ये कहानी सिर्फ टेनेसी तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह अमेरिका के सबसे मशहूर हॉरर कंपनियों में से एक बन गई। 1894 में मार्टिन इंग्रम नाम के लेखक ने एन ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री ऑफ द बेल विच नाम की किताब लिखी। इस किताब में बेल विच को एक हिस्टोरिकल केस की तरह पेश किया गया। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इस कहानी को दिखाया गया। मशहूर हॉरर फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट 1999 में भी आंशिक रूप से बेल विच की कहानी से प्रेरित मानी जाती है। आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता इस बात पर बहस करते हैं कि बेल विच की कहानी कितनी सच है और कितनी गढ़ी हुई। इतने गवाहों का एक साथ झूठ बोलना असंभव है। संशयवादियों का कहना है यह मानसिक दबाव, डर और अफवाहों से पैदा हुई लोक कथा थी। कुछ कहते हैं कि यह उस दौर का एक सोशल ड्रामा था जिसे बाद में भूत प्रेत की कहानी में बना दिया गया। लेकिन चाहे यह सच हो या नहीं, बेल विच का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य जाग जाता है। आज बेल विच एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। टेनेसी के अर्जन शहर में हर साल बेल विच फेस्टिवल होता है। वहाँ नाटक, टूर और डरावनी कहानियों की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। बेल विच के हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। कई लोग इसे केवल मनोरंजन मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी उस गुफा के पास जाने से डरते हैं। बेल विच की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, यह एक ऐसी लोक कथा है जिसमें एक परिवार का संघर्ष, एक रहस्यमयी ताकत की आवाज और एक मौत का रहस्य आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। 200 साल बाद भी जब कोई टेनेसी के एडम्स इलाके का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है बेल विच, अमेरिका की सबसे डरावनी विच। कहते हैं कि बेल विच आज भी टेनेसी के एडम्स इलाके की गुफा में मौजूद है। कभी कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी फूलों में धुंधली परछाई। लोग कहते हैं कि अगर उस गुफा में जाकर जरा भी मजाक उड़ाएं तो हो सकता है अगला शिकार आप ही बन जाएं। तो आखिरकार ये सब सच था या सिर्फ एक लोक कथा? या सचमुच जोहन बेल की मौत का कारण विष थी या ये सिर्फ डर और अफवाहों का खेल? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता और शायद यही रहस्य बेल विच को आज तक जिंदा रखे हुए है। आपको क्या लगता है, क्या बेल विच सचमुच एक बदला लेने वाली आत्मा थी या फिर लोगों के डर और कल्पना की वजह? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये कहानी अब यहीं खत्म होती है, तो कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई केस के साथ।